महर्षि, एक प्रश्न बार बार आता है, उसमें हमें तो कोई संदेह नहीं है जो आपके सानिध्य में संत जन रहते हैं, बट बाहर जो जनसाधारण लोग जो ईश्वर को ही मानते नहीं है, जो दिव्य शक्तियों को जानते नहीं है माँ जी, तो हम आपसे इस पे प्रकाश चाहते हैं कि क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं एवं उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना, हमारी सामर्थ्य हो जाए। अभी क्या है कि हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही हम दिव्यता को देख पाएंगे। जैसे अध्यात्म में उसकी स्थिति भगवत स्वरूप में तन्मय है, तो जितने बड़े महापुरुष हैं, प्रहलाद जी, नारद जी, अंगिरा जी, बड़े बड़े, वो महापुरुष उसके सामने आएंगे, बात करेंगे, वो उनसे बात करें, पर यही बात हो रही है, आप सुन थोड़ी पाओगे, क्योंकि आपकी श्रवण इंद्री पार्थिव विषय में लगी हुई, उसकी योग्यता नहीं आई है। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चलें, फिर उनके मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब हमें नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई। जो विषय चाहता है तुम्हें रौंद देता है, अब तुम दिव्यता को कैसे अनुभव कर पाओगे? उसके लिए तो भागवतिक शक्ति से संपन्न होना पड़ेगा, तभी तो उस दिव्यता को जान सकते हो। तो मंत्र हैं, उनकी सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, दिव्यताएं हैं, पर उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए, देखने की तो है। मंत्र की शक्ति, दैवी चमत्कार तभी जब आप में दैवी सद्गुण हो। अब जो जितना पवित्र होकर जितना लक्ष्य किया उतना जान गया और उतने में ही वो प्रकाशित हो गया, तो वो झूठा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ है, ऐसा नहीं, ये सब है, पर तुम कितना उसे स्वीकार। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक जानवर की ऐसे टांग में किसान के अस्त्र लग गए तो उसे खून बह रहा था। तो एक बूढ़े बाबा है, गांव में वो प्रसिद्ध थे खून बांधने के लिए, ऐसे रज लिया और 2 मिनट ऐसे मंत्र बोले और ऐसे किया, बस केवल घाव था, एक बूंद खून बाहर नहीं निकला, एक बूंद। ये हम आंखों से, तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया है। तो ऐसे मंत्र शास्त्रों मंत्र हैं जो छोटे छोटे कार्यों की, छोटी छोटी बातों की सिद्धि, पर जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है तो ये बड़ा लक्ष्य है, फिर इन सब छोटी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये उनके समीप जाने से स्वाभाविक हो सकता है, वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे यही कि आप सच्चिदानंद भगवान में लगे। पर आपकी जो कामना है, तो कल्पतरु भगवान की आराधना करते तो उनके प्रभाव से हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो जाए। उनका आशीर्वाद इस बात का नहीं होगा, आशीर्वाद ये होगा कि मंगल भवन प्रभु में आपका मन लग जाए और आप भी भक्त बन जाएं, तो आप सदा सदा के लिए दुख से निवृत्त हो जाएंगे। पर ये नहीं कि चमत्कार नहीं। हमने देखा एक अयोध्या से संत आए हुए थे, बड़ा प्रभाव उनका, बहुत लोग साथ, वो हनुमान जी की उपासना करते थे, तो आए हमारे पास भी आए। उस समय हमारी होगी 17-18 वर्ष की अवस्था। तो संतों को बड़े गौर से देखना, क्योंकि संत मार्ग में चल रहे थे, एक एक बात देखना, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते, उनकी चेष्टा कि ऐसे संत। तो वो नजदीक आए और उनका कि आप क्या साधना करते? हमसे बड़े अवस्था में भी थे, वो बड़ी भीड़ उनके साथ। हमारे गुरु जी ने भी बताया, नाम जप करो, ऐसे ऐसे कुछ यौगिक साधन करते हैं, चमत्कार कुछ। हमने तो इसका परिचय लिया, हम तो जानते ही नहीं। ऐसे किया, केवड़ा की सुगंध छा गई, और लोगों से पूछते और कौन सी चाहिए? चमेली। ऐसे किया, पूरे वातावरण में चमेली। ये मतलब कहानी नहीं है, ये हम प्रत्यक्ष में देखा है। ऐसा पानी लिया, कौन से जूस आप पीना चाहते, कौन सा शरबत, ऐसे रखा दे, आप पियो, जो जूस बोला वही जूस। आखिरकार प्रकृति परमात्मा से ही तो है, तो प्रकृति का परिवर्तन परमात्मा मंत्र से क्यों नहीं हो जाएगा? जो परिवर्तन, खंबे से भगवान निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े? खंबे से ही तो निकल पड़े। कुत्ते से भगवान को प्रकट किया नामदेव जी ने कि नहीं, तो उसे शरबत पानी को बना देना कौन सी बड़ी बात? क्योंकि भगवान सर्वरूप है, भगवान ही तो है सब रूपों में। उसने मंत्र के द्वारा आकांक्षा क्यों पानी शरबत बन गया, बस जैसे भगवान पानी बने हुए थे वही शरबत बन गया। पर ये खास बात नहीं है, हमारा मन प्रभावित नहीं हुआ। मन तो प्रभावित तब हो जब आपके पास बैठने से हमें रोना आने लगे, प्रभु से प्यार आने लगे, हमारा हृदय जलने लगे कि मैं
कितना नीच हूं, मैं ऐसे ऐसे कर्म किया हूं, क्या प्रभु मुझे भी स्वीकार कर? ये है संत संग का चमत्कार। उसका मन प्रभु के लिए लालायित हो गया। प्रभु इतने प्यारे लगने लगे कि सारे विषय खारे लगने लगे, संसार का सुख उसको बमन की तरह लगने लगा। ये वास्तविक संतों के संग का ये चमत्कार। बल्कि ऐसा नहीं है कि सब झूठा है, ऐसा नहीं है, चमत्कार हैं। तो अब ये तो नहीं है कि मंत्रों में शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। जी आप तो बचपन से इस मार्ग पे चल रहे हैं, अभी आप वृंदावन प्रेम उपासना में हैं, तो आपके साथ भी ऐसी कोई अनुभूतियां हुई? बहुत सी, शुरुआत में ही प्रारंभ हो गया था इस मार्ग में। तो जब चले ना, पर क्या था कि गुरु कृपा से बचपन में ही हमें समझा दिया गया था कि जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, छोटे मोटे चमत्कारों में गोस्वामी जी तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं कि जिस समय कोई साधक परमार्थ पथ में अग्रसर होता है तो इंद्रिय द्वारों पर बैठ जाते हैं उसके देवता साक्षात आकर के, अलग अलग देवता जो इंद्रियों में विराजमान, और वो माया का वही आकर्षण उसके पास पहुंचाते जिससे वो भ्रष्ट हो जाए। तो उपासक सावधान रहे, उस समय जब चढ़ाई पे चढ़ रहा है परमार्थ की, तो उसे भ्रष्ट करने के लिए देवता आते हैं, दैवी शक्तियां आती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करि कर थाना, आवत देखें विषय बयारी तीर्थें देख के, क्योंकि बहुत बड़ी विजय की तरफ चला है ना, तो गुरु कृपा पात्र ही इस बात को समझ पाता है। फिर इसके बाद जो आती है वो फिर सिद्धियों का खेल आता है। रिद्धि सिद्धि पेरें बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावें भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई नानहित जानी। बोले परम सयानी बुद्धि वो उधर देखना भी नहीं, उधर अगर देख लिया तो तुम्हारा इन्हें अनहित हो जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपके बाधा खड़ी हो। तो कौन बाधा स्वीकार करेगा जो भगवत मार्ग में चला है? ऐसा नहीं कि अनुभूतियां नहीं होती कि अब इस समय ये सिद्धि आ गई, अब इस समय ये सामर्थ्य आ गई, पर उसे हटाते हुए, जैसे तैराक पानी को हटाते हुए आगे बढ़ता जाता है फिर वो पार हो जाता है, ऐसे ही उपासक सब बाधाओं को हटाते हुए फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहां से कोई विचलित ही नहीं कर सकता है। अब वहां इन सब का प्रवेश ही नहीं सिद्ध होगा। इसीलिए बड़े बड़े जो भगवत प्रेमी महात्मा है, आप उनमें कोई सिद्धि नहीं देखेंगे, बाहरी, वो तो बिल्कुल जन साधारण की तरह उनका जीवन है, पर वो असाधारण तत्व में निरंतर स्थित रहते हैं। तो ये जो चमत्कार है, प्रकाश है, ये कई तरह का होता है। एक होता है भगवत आराधना से, एक लिमिट है, बस उतनी आराधना, उसका वही उतना चमत्कार। एक होता है भूत प्रेतों की आराधना से, देव यक्ष गंधर्व यक्षिणी आदि सिद्ध कर लेना, उसे भी होता है। तो आपके मन की बात क्या हो, चमत्कार पर मान लो यक्षिणी सिद्ध है, वो अभी कहे कलकत्ता ले चलो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में पहुंचा देगी। आपको लगेगा तो भगवान साक्षात, अभी तो वृंदावन में थे, कलकत्ता आ गए। शराब न पियो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मांस अंडा मत खाओ, और रामकृष्ण हरि जो नाम तुम्हें प्रिय लगे करो। अगर तुम दूसरों को सुख देने वाले न बन जाओ तो बता देना। ये सब जो बातें हैं चमत्कार की, ये सत्य है, इसमें हम संशय नहीं करते, क्योंकि आप मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा आप कुछ भी कर, पर ये टिकाऊ चीज नहीं है। टिकाऊ चीज है सा वही मनः कृष्ण पदारविंद। दुर्वासा जी देखो ना, मंत्र का तो प्रभाव था, कृत्या प्रकट कर दी अम्बरीश जी के आगे, अम्बरीश जी हरि शरणम, दूसरी कोई बात नहीं थी। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट किया और दौड़ाया त्रिभुवन में, दुर्वासा को दौड़ाया, ले दौड़ाया। तो बात ये पकड़ो जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए, जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, जो हमारी बात मान लेना। अगर हमारी बात मान गए तो फिर आपको समझ में आए, बात न मानी तो सब ये सब माया कर, जितना भी आप देख रहे हैं सब माया रचित है, सत्य कुछ नहीं है। सत्य है तो एक भगवान का नाम है। ये महापुरुषों ने कहा, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। ब्रह्मलोक से लेकर साप तिनके तक माया में है, कुछ सत्य नहीं है। सत्य है तो भगवान का नाम है, और वो नाम जब करो उसी में आनंद आ जाए। अगर आप ठीक हो सकते हो तो हाँ, एक सत्य बात तुमसे कहते हैं, भगवान का नाम जब करो आप ठीक हो जाओ, जो चाहो सो प्राप्त कर लो। बस इसके अलावा वो और तो सब प्रणाम है, सब भगवान का लीला है, और सब बढ़िया है। भगवान जिस रूप में जो लीला कर रहे हैं हमारे लिए वंदनीय है, हमारे प्रभु हैं, नटवर नागर हैं विविध रूपों में, वही तो खेल रहे, कोई और है नहीं, वही खेल रहे। पर हमको इन खेलों में नहीं फंसना, एक दिव्य खेल भी है भगवान का, उसमें जाना है। ये जन्म मरण चक्र, कामना की पूर्ति, ये सब बातें बहुत हो गई।
कोई एक ऐसी बात हो जिससे सब बात ठीक हो जाए, वो है